जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टुडे में। आपके साथ हूँ सोनू सिंह। मैं समस्तीपुर जिले के समस्तीपुर विधानसभा अंतर्गत समस्तीपुर विधानसभा के माननीय विधायक शाहीन जी हमारे समक्ष ही मौजूद हैं और इस अभी जो चुनाव की यात्रा सामने नज़दीक आ चुकी है, इसके लेकर के तरह तरह के चाय दुकानों पे या कहीं कहीं गाँव में ग्रामों में चुनाव को लेकर के काफ़ी शोरगुल सुनने को मिल रहा है। इसी बीच हमारे समस्तीपुर विधायक शाहीन जी के समक्ष पहुंचे इस बात को लेकर के कि बिहार की जनता इस बार क्या चाह रही है। आइए मेरे साथ, मैं इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है जो बिहार की जनता इतना व्याकुलता देखी जा रही है इसमें। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार टुडे न्यूज चैनल में। सर आपका जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं बिहार की जनता इस बार क्या चाह रही है इस बार की चुनाव में। बिहार की जनता, देखिए अभी राष्ट्रीय स्तर पे कुछ रिपोर्ट जारी हुआ है और वह रिपोर्ट यह नीति आयोग का रिपोर्ट जो भारत सरकार का रिपोर्ट है, वह यह बताता है कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। स्वास्थ्य सुविधा के मामले में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। उद्योग कारखाने खोलने के मामले में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। पर कैपिटा इनकम के मामले में पिछड़ा हुआ राज्य है। कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति में भी बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है। ये हम नहीं कहते हैं, तमाम भारत सरकार जो मोदी सरकार है उसका रिपोर्ट कहता है। जैसे एनसीआरबी का रिपोर्ट अपराध के बारे में बोलता है, ये भारत सरकार का रिपोर्ट है। नीति आयोग का रिपोर्ट बिहार, तो विभिन्न क्षेत्रों में बिहार जो पिछड़ा है, आज तक 15 साल के जो कथित सुशासन की सरकार में ये पायदान भी बिहार ऊपर नहीं उठ सका। ये एक काफी बिहार के लिए चुनौती है। इसीलिए एक नया परिवर्तन की आवश्यकता है, एक नई शुरुआत की आवश्यकता है कि बिहार देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार का अपग्रेडेशन हो और इसका स्थान ऊपर जाए, ये विकसित राज्यों की श्रेणी में आए। आज जो पहले भी 22वें रैंक पे आप चलते थे बिहार, आज भी वही 22वें रैंक पर है। तो क्या 15 साल की जो एनडीए सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आखिर बिहार को 2-4 पैदान भी ऊपर क्यों नहीं ला सकती? तमाम क्षेत्रों में बिहार इतना खराब क्यों है? आखिर दुनिया में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की जगहसाई क्यों हो रही है? यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की जगहसाई क्यों हो रही है? तो मुझे लगता है कि 15 साल पर्याप्त किसी के लिए होता है और 15 साल इनको पूरा समय दिया गया। अब देश में कहीं आदमी से त्रस्त आ चुके हैं, कहीं लोग घर में छुपे हैं, कहीं बाहर में, जहाँ हैं वहीं आदमी छुप चुके हैं। तो इस काल में चुनाव सही है? नहीं, आप बहुत अच्छा सवाल अभी आपने किया है। अभी स्थिति ऐसी है कि अच्छे से अच्छे लोग, तमाम लोग डरे हुए, सहमे हुए लोग हैं। पूरी तरह से देश की मोदी सरकार हो या बिहार की नीतीश सरकार हो, कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने जो तरकीब होता है, जो पॉलिसी होता है, उसको लागू करने में पूरी तरह फेल साबित हुआ है। WHO का भी कहना है कि कई देश, उसने इशारा किया है, कई देश को समझ ही में नहीं आया कि कैसे मुकाबला करना है। हमारे देश में, इंडिया में, भारत में कोरोना जो विकराल रूप लिया है, इसमें पूरी तरह से केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार जिम्मेदार है। इनको बाहर से लोगों को नहीं मंगाना चाहिए। जो जहां थे वहां सुरक्षित थे, आप वहां से 2-4 हजार लोग को ला करके पूरे देश में संक्रमण लाया। आपको नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम, जब पूरे देश में कोरोना का हल्ला हो चुका था, आपने नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम करके लाखों लोगों की गैदरिंग की। आज क्या हुआ? लाखों लोग वहां पर संक्रमित हो रहे हैं। अहमदाबाद में ना लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो आप एक ट्रंप को खुश करने के लिए आप देश में कोरोना को ले आए, इस तरह की घटना। दूसरा, एक तो उनको विदेश से नहीं रहना चाहिए। दूसरा, नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। तीसरा, मोदी सरकार से गलती हुई कि एकाएक लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। 1 सप्ताह का समय देना चाहिए कि तमाम लोग अपने अपने गांव क्षेत्र, अपने प्रदेश में चले जाएं, क्योंकि उस समय तक हमारे यहाँ संक्रमण नहीं हुआ था। आंशिक रूप से जो 150 लोग हुए होंगे तो हम उस समय संक्रमण तमाम लोगों को अपने प्रदेश भेज देना चाहिए था, ताकि लोग अपने यहाँ रह सकें, उनको सुविधा देकर के। वो भी नहीं किया, एकाएक लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से हुआ कि बाद में 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना बाद लोग जब संक्रमित हो गए तो अपने अपने प्रदेश चले गए। क्योंकि प्रदेश तो जाना ही था, क्योंकि वरना वो बीमारी से मर जाते। बीमारी से नहीं मरते तो भूख से मरते, क्योंकि सरकार उनको न खाने की व्यवस्था दे रही थी, न पैसा दे रही थी, न किसी तरह का इंतजाम कर रही थी। तो वहां तो या तो वो गरीब गुरबा जो हमारे लाखों करोड़ों लोग जो हमारे वहां मजदूरी करते थे, या तो वो बीमारी से मर जाते या भूख से मर जाते। तो किसी तरह की व्यवस्था नहीं किए, हर मोर्चे पे फेल हुए। नीतीश कुमार ने भी गलती किया कि तमाम बिहार के जो 25-50 लोग बाहर फंसे हुए थे, इमीडिएट बुला लेना चाहिए। इमीडिएट बुला दे, तब तो लोग संक्रमित नहीं थे।
तब लोग आराम से आकर के अपने अपने घर पे रहते। 1 महीना तक नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने आने से रोक दिया, एक कठोर शब्दों में रोका कि नहीं, हम बिहार नहीं आने। अरे वो हमारा बेटा था, हमारा भाई है, हमारा बिहार का है, आप उसको रोक दिए। जब 1-1.5 महीना में वो संक्रमित हो गया, उसमें से 1% लोग ही मानिए 1% लोग संक्रमित हो गए, तब आप आने की इजाजत दे रहे हैं। जबकि राष्ट्रीय जनता दल लगातार कह रहा था कि आप लाइए, आपको दिक्कत हो रहा है तो हम ट्रेन का पैसा देंगे, हम बस का पैसा देंगे, लेकिन हमारे लोगों को लाइए, वहां मर जाएगा बीमारी से नहीं तो भूख से। आखिर में लाखों लोग पैदल चल दिए, रास्ते में सैकड़ों हजारों लोगों की मौत हो गई। तो ये बहुत भयानक दृश्य था और पूरी तरह से इसमें नीतीश कुमार जी और मोदी सरकार इस बीमारी का मुकाबला करने में, इससे लोगों को सुरक्षित करने में और गरीब गुरबा को इस अवसर पे मदद करने में पूरी तरह फेल साबित हुआ है। जनता में इस बात को लेकर के काफी आक्रोश है, जिस तरह इन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया और पैदल आना पड़ा, त्राहिमाम में क्वारंटीन सेंटर में प्रॉब्लम हुआ और आर्थिक मदद नहीं किया। पूरे देश में जाकर अमेरिका में देखिए, तमाम देशों में देखिए, जितने कोरोना में लॉकडाउन के समय में तमाम तरह का हर्जा खर्चा सरकार ने जनता को देने का काम किया है। अगर आपका काम रुक रहा है तो आपके अकाउंट में अगर 20,000 रुपया कमाते हैं तो 3 महीना का 60,000 रुपया आपके अकाउंट में जा रहा है, किसी को 1 लाख जा रहा है, किसी को 2 लाख जा रहा है। इस तरह से कई देशों ने मदद करने का काम किया है। ये मोदी सरकार और नीतीश सरकार ने क्या किया है, जनधन में 500 रुपया देने का काम किया है। नीतीश कुमार 1,000 रुपया, वो भी लोगों को नहीं पहुंचा। अब 5 किलो चावल दे रहे हैं, वो भी सड़ा हुआ चावल जो होता है, 5 किलो चावल दे रहे हैं। ऐसे ये मदद होता है? अरे देश के संसाधन पे, देश के पैसा पे, देश के संपत्ति पे, देश के हमारे गरीबों का पहला हक है। इस देश के संसाधन पे हमारे गरीबों का पहला हक है। आपको अंबानी अडानी को देने के लिए 6 लाख करोड़ रुपया होता है, उद्योगपतियों का ऋण माफ करने के लिए आपको लाखों करोड़ रुपया होता है। आप सिर्फ 1-2 लाख करोड़ रुपया गरीब जनता में अगर आप दे देते तो हमको लगता है कि हर व्यक्ति के अकाउंट में 1,50,000 रुपया आ जाता है। और लॉकडाउन का लोग पालन करता, लोग कहता ठीक है घर में रहेंगे, 6 महीना घर में रहेंगे, दाल रोटी मेरा चल जाएगा। भैया लाखों करोड़ों लोग हैं जो डेली कमाता है, डेली खाता है, आप उसको लॉकडाउन करवा रहे हैं, घर में रहिए, उसको खाने की व्यवस्था नहीं, सबके अकाउंट में देना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल ने मांग किया था कम से कम 10,000 रुपया भी दे दीजिए प्रत्येक गरीब को, जिसको भी राशन कार्ड वगैरह है या बीपीएल में है, सबको 10,000 रुपया भी आप दे दीजिए तो लॉकडाउन का मुकाबला वो लोग कर लेगा। लेकिन किसी तरह का सहयोग नहीं हुआ, बहुत दुखद है और जनता को इसको लेकर के बहुत आक्रोश है, नाराजगी है। अगर कहीं देखने को मिलता है किसी का बलात्कार हुआ, कहीं देखने को मिलता है कि सरेआम बंदूकें लहराई जा रही है, कहीं किसी का कत्ल हुआ, तो आपकी पार्टी सरकार पर सवाल क्यों नहीं खड़े करती? सवाल लगातार खड़ा किया जाता है, लगातार हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रत्येक दिन, कोई भी देश में कोई ऐसा नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे जो हर दिन मतलब प्रेस रिलीज देते होंगे, सवाल खड़े करते होंगे, चाहे ट्विटर के जरिए, एफबी के जरिए, प्रेस रिलीज के जरिए, अखबार के जरिए, तमाम तरह से इतना मतलब हर मुद्दे पे हर दिन आप देख सकते हैं कि वो सवाल खड़े करते हैं। ये लोग राष्ट्रीय जनता दल के शासन को जंगल राज की संज्ञा देते थे। उस समय अपराध का आंकड़ा क्या था, कितना मर्डर, कितना रेप, कितना लूट, कितनी डकैती, कितने तरह की घटनाएं घटी थी। और आज जो सुशासन, कथित सुशासन की सरकार है, एनसीआरबी का डाटा, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो भारत सरकार की संस्था है, गृह डिपार्टमेंट का, वह बताता है कि बिहार में लालू राबड़ी जी के शासन काल से 100% की अधिक वृद्धि हत्या में, बलात्कार में, लूट में, यहाँ तो आइसोलेशन वार्ड में, क्वारंटीन में, हॉस्पिटल में बलात्कार किया जा रहा है। जो नीतीश कुमार के घर में आने जाने वाले लोग हैं, वो मुजफ्फरपुर में की जो बड़ी घटनाएं, बाल गृह वाला जो मामला है, वहां किया जा रहा है। उसको नीतीश कुमार की सरकार पैसा फंडिंग करती थी, जो प्रेस वाले को जो किया जाता है वो फंडिंग करता था। तो ऐसा आश्चर्यजनक है। और वैसी सरकार मीडिया को मैनेज करके, विज्ञापन दे करके, आखिर ये जो ब्रजेश ठाकुर थे मुजफ्फरपुर वाले, वो उनको पैसा सरकार देती थी, मोटा पैसा, किस लिए? विज्ञापन के लिए। विज्ञापन क्या चीज का? जिस अखबार का सर्कुलेशन 100 भी नहीं था, उसको आप लाखों लाख करोड़ रुपया देते थे। इसी तरह सारे अखबार को विज्ञापन दे करके, सारी मीडिया को विज्ञापन दे करके, सारे कुकर्मों को दबाने का काम इन लोगों ने किया है। लेकिन जनता जागरूक है, हर मोर्चे पर यह सरकार फैली हुई है, चाहे अपराध रोकने में, कानून व्यवस्था में, विकास में, डेवलपमेंट में या क्वालिटी के मामले में, हर मामले पर, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, उद्योग, रोजगार, किसान, हर मोर्चे पर पूरी तरह से फेल साबित हुई है। और हर मुद्दे को राष्ट्रीय जनता दल बहुत बेबाक तरीके से उठा रहा है। इसीलिए जनता त्रस्त हो गई है। चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, लंबे चौड़े वादे करके सत्ता में आ गए,
बाहर से हम काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपया देंगे। आज तक 1 महीने में 3 महीने में कहा था, आज 6 साल गुजर गए। कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई कहाँ बढ़ गई। कहा था पेट्रोल डीजल का दाम बहुत बढ़ रहा है, इसको घटाएंगे, उसको बढ़ा दिया। मतलब हर तरह किसानों को दुगनी लागत का दुगना पैसा देंगे। किसी भी मोर्चे पर अगल बगल के देशों से हम क्या रिश्ता बना के रखेंगे। अभी देखिए चाइना से अलग विवाद है, पाकिस्तान से अलग विवाद है, नेपाल से अलग विवाद है, बांग्लादेश से अलग है। मतलब छोटी छोटी देश हमको आंख दिखा रहा है। तो कतई लोग भ्रम में आकर के और लंबे चौड़े नारे वादे में आकर के लोग फंस गए। अब ऐसे लोगों से लोग निजात चाहते हैं और एक शांति प्रिय गरीब परवर और वैसे सरकार चाहते हैं जो लोगों को लगता है वो लालू प्रसाद जी का बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव नई सोच, नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ, नए विजन के साथ बिहार में आने जा रहे हैं। लोग उसका पुरजोर तरीके से स्वागत कर रहे हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी एक अच्छी बेहतर कानून व्यवस्था वाली, विकास करने वाली, रोजगार सृजन करने वाली, शिक्षा को सुधारने वाली, स्वास्थ्य को सुधारने वाली सरकार बनने गिर रहा है। हम बताएं आपको कि निश्चित रूप से भागलपुर में पुल बनता है 1000 करोड़ का, उद्घाटन से पहले टूट जाता है। अभी गोपालगंज में एक पुल बना 2.5 लाख करोड़ रुपए का, 235-40 करोड़ का, 235 करोड़ का मतलब 2.5 अरब रुपए का पुल बन रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी 15 दिन पहले गए थे। ये दुर्भाग्य है, कैसा काम हो रहा है मुख्यमंत्री जी, आप समझिए। मुख्यमंत्री जी इसको उद्घाटन करते हैं, 1 महीना में 2.5 अरब का पुल टूट जा रहा है भागलपुर में टूट। इसी तरह पूरे बिहार में जितने भी रोड, गली, नाली, बिल्डिंग, पुल, पुलिया जो भी काम हुआ है, बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इस सरकार में 40 से अधिक घोटाला हुआ है। लेकिन आखिर नीतीश कुमार और केंद्र में सब एक ही सरकार है, जांच करे कौन? जांच करे कौन? या तो केंद्र की संस्थाएं जांच करेगी, सीबीआई, ईडी या तमाम जो क्वालिटी कंट्रोल है, जितने भी चीजें सब तो इनकी कंट्रोल में है। तो जांच ये लोग कैसे करेंगे? इसलिए बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है, बंदरबाट हुआ है, पैसे का लूट हुआ है। वही काम आप दूसरे राज्यों में, दिल्ली में जाइए, केजरीवाल जी की सरकार है, वहां वही काम जो 1 करोड़ में होता है, इनके यहाँ 10-10 करोड़ का एस्टिमेट बनता है। तो एस्टिमेट घोटाला भी बड़े पैमाने पर इस सरकार में पैसे की लूट हुई है, जनता के पैसे का पूरी तरह से लूट हुआ है। अगर इस पे जांच हो जाए तमाम चीज पे तो बड़ी परेशानी में तमाम सरकार। तेल लेने वही बात तो सामने नहीं आ गई तेल को लेकर के। निश्चित रूप से आप देखिए पूरी दुनिया में तेल का दाम घट रहा है। जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसका दाम एकदम नीचे आ गया। फिर भी यहाँ की सरकार तेल का दाम बढ़ाते जा रही है। असल में क्या है कि किस तरह का मानसिकता बना दिया है देश में कि एक भक्त, जो भक्त कहते हैं ना, भक्त लोग को पैदा कर दिया है। अब तेल का दाम 125 रुपये में गया, देशभक्ति है, देशभक्ति है, पैसा कहाँ जा रहा है? देसी में तो जा रहा है। मतलब इस तरह की मानसिकता पैदा कर रहे हैं। अरे भैया, तमाम पैसा देशभक्ति में नहीं जा रहा है, उद्योगपतियों का ऋण माफ करने में जा रहा है। आप देखेंगे कि उद्योगपति का लाख करोड़ रुपया माफ किया जाता है। मतलब गरीब से आप 20-20 रुपया, 50-50 रुपया तेल में वसूल करके डेली आप उद्योगपतियों का ऋण माफ करने में आप लगा देते हैं। तो तेल का दाम पूरी दुनिया में घट रहा है। आप नौजवानों से रोजगार नहीं है, किसी तरह मोटरसाइकिल चलता है हमारा नौजवान, 50 रुपये 25 रुपये का आधा लीटर बढ़ा करके चलता है। उसको कहाँ पर आपने कितना बढ़ाने का काम किया? तो अभी राष्ट्रीय जनता दल ने इसके लिए साइकिल मार्च निकाला था सब जगह। और मुझे लगता है कि युवा समझेंगे। कब तक आप बिहार के और देश के नौजवानों को, युवाओं को दिग्भ्रमित कर करके राष्ट्रवाद के नाम पर, जो छदम राष्ट्रवाद कहिए, आप ये कहिए कि एकदम फर्जी वाला राष्ट्रवाद के नाम पर, इस नाम पर, उस नाम पर, धार्मिक उन्माद के नाम पर आप युवाओं को अपने तरफ करते हैं। युवाओं को अपना हित देखना ही पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि ये लोग झूठ बोल करके, गलत बोल करके, लोगों को बरगला करके समर्थन हासिल किया था। अब तमाम युवा तेजस्वी यादव के साथ आएंगे। और बहुत सारे सवालों के उन्होंने जवाब दिए समस्तीपुर विधानसभा को लेकर के, और उन्होंने यही बताया कि अगर बिहार में जरूरत है तो तेजस्वी यादव जैसे सरकार की हमारे बिहार को सख्त जरूरी है। क्योंकि अभी जो बिहार की जो इस कोरोना की महामारी में, इससे पहले भी शिक्षक लोगों की बात की तो काफी बदतर स्थिति देखी गई। और अभी कोरोना को लेकर के, कोरोना में चुनाव आयोग सामने लाना बहुत बेबुनियादी है, बेइंसाफी है, काफी सबने बताया। और यही बताया कि कोरोना को लेकर के अगर अभी जो भी पब्लिक लोग हैं जहां हैं वहीं पर सेफ रहे।
तभी उनकी ज़िंदगी बच सकती है। नहीं तो अगर इनके पास अगर हो भी गया तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, उन्हें क्वारंटाइन करके उन्हें एकाग्र अलग जगहों पर उन्हें रखना है। इसी के साथ समस्तीपुर से BT न्यूज़ बिहार के लिए कैमरामैन रोशन कुमार के साथ सोनू सिंह की रिपोर्ट। यदि आपको अपनी शादी या किसी दोस्तों और रिश्तेदारों की शादी को बनाना हो खास, तो सोचिए मत, आज ही संपर्क करें राज दरबार उत्सव हॉल, नियरेस्ट न्यू प्रोफेसर कॉलोनी, दिनकर नगर, बिहाइंड ऑफ ममता होटल, बेगूसराय।